Welcome back everyone. Today we will study nature of roots. Nature of roots means roots का नेचर कैसा होता है और ये हमें कैसे पता चलता है. ठीक है, नेचर से क्या मतलब है? नेचर से यहाँ ह्यूमन नेचर की बात नहीं हो रही है कि रूट्स हंसमुख होंगे या बिगड़ैल होंगे, गुस्सैल होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है. ठीक है, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात हो रही है. अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? तो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 गिवन हो, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, गिवन हो, तो उसका रूट्स क्या, उसके रूट्स क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने पढ़ा था ना, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होती है तभी टू रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, और जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट. मैंने बताया था आपको, लेकिन आपने पूछा नहीं कि ऐसा क्यों होता है, इसलिए मैंने बताया भी नहीं. ठीक है, तो आइए अब जा लेते हैं. ठीक है, तो ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है. ठीक है, इसी से डिसाइड होता है कि रूट्स का नेचर कैसा होगा. ठीक है, वो रियल होंगे या नहीं होंगे, और रियल होंगे तो कैसे होंगे. ठीक है, ये जो कैटेगरी है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं. b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. क्या कहा जाता है इसको? डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, बिकॉज इट डिस्क्रिमिनेट द रूट्स. ये रूट्स को क्या करता है? डिस्क्रिमिनेट करता है, अलग अलग करता है, क्लासिफाई करता है कि रूट्स किस नेचर के हैं. ठीक है, इसलिए इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है. इसको हम लोग d से डिनोट करते हैं, लिखते हैं d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. तो देखिए, अगर ऐसे देखा जाए, जब भी d की वैल्यू लेस देन 0 होगी, ये वाला d की वैल्यू, यानी जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो कंडीशन क्या है कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. ठीक है, ये पहला कंडीशन है आपका. जब भी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? लेस देन 0 होगा, देन नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. अभी सब पे मैं एक एक एग्जांपल कराऊंगा तो आप देखेंगे और समझ भी जाएंगे. तो डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, देन नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. दूसरा कंडीशन ये होता है when discriminant is greater than 0, greater than इक्वल टू वाला साइन हटा दिया यहां से मैंने ना, अभी अलग अलग कर दिया. देखिए, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा? टू डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट का मतलब है दो अलग अलग. ठीक है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट. ठीक है, दो अलग अलग रियल रूट्स मिलते हैं. ये सेकंड कंडीशन है. और थर्ड कंडीशन क्या है? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा? टू इक्वल, या हम ये भी कर सकते हैं कि सेम रियल रूट्स एग्जिस्ट. तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा? टू इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट. तो ये होता है नेचर ऑफ रूट्स. देखिए, कल मैंने आपको ये बताया था कि x की वैल्यू क्या होती है, एक बार माइनस लेते हैं, ठीक है, अपॉन 2a, और एक बार क्या करते हैं? प्लस ले लेते हैं. एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेंगे. ठीक है, तो देखिए ये कब होता है? जब भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है. तो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 है, तो दो अलग अलग वैल्यू मिलेगी यहाँ पे. क्यों? एक बार प्लस हो गया, एक बार माइनस हो गया. माइनस b में ऐड करेंगे कुछ तो बड़ी वैल्यू मिलेगी, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो छोटी वैल्यू मिलेगी. तो दो अलग अलग वैल्यू मिलेगी. तो ये पहली कंडीशन जो है अपनी, सॉरी दूसरी कंडीशन, ये इसको बिलोंग करती है. देखिए, ठीक है, ये इसको बिलोंग करती है. जब भी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा. ठीक है, तो दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे. ठीक है, लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, देखिए क्या होगा? 0 मतलब हो जाएगी, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट 0. तो क्या हो जाएगा? अपॉन 2a. तो चाहे प्लस रखें x की वैल्यू
तो भी -b/2a मिलेगा, या हम माइनस रखें तब भी -b/2a मिलेगा। ठीक है, तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये मिलेगा, क्या मिलेगा, -b/2a दोनों रूट्स मिलेंगे। ठीक है, जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो -b/2a मिलेगा। और जब लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट्स मिलेंगे। ऐसा क्यों होगा, देखिए लेस देन 0 होने का मतलब कि b² - 4ac की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 0 आ गई, यानी नेगेटिव आ गई। क्या आप किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, रियल नहीं होता, इसलिए आप उसका रियल वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, अंडरस्टैंड? आइए अब इसके सबके तीनों के एक एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² - 3x - 5 = 0 एंड इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन से देखिए, a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -3 और c की वैल्यू क्या है -5। देखिए डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं, इसी से पता चल जाएगा कि इसका नेचर कैसा है। ठीक है, b² - 4ac। ठीक है, देखिए देख लेते हैं कहीं ये ज्यादा साइड मिला तो नहीं है। तो b² b की वैल्यू 2 नहीं है, कितनी है -3 का स्क्वायर -4 × 2 × -5। ठीक है, क्या हो गया ये 9 माइनस प्लस 4 2 8 5 जा 40, कितना आ गया 49, which is greater than 0 means क्या होगा, 2 distinct real roots possible। दो अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, वो जब दो अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे तो हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं -b + (b² - 4ac/2a। सिलसिला चार में मेथड लगा के -b, देखिए क्या है -3 प्लस √49, वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 49 आया, 9 + 40। ठीक है, तो 2 × b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए b की वैल्यू 2a होता है, 2 क्या मिल गया हमें 3 ± 7/4। ठीक है, देखिए जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जब ये पॉजिटिव होगा तो क्या आ जाएगा 3 + 7/4 मतलब 10/4 यानी 5/2, और जब हम नेगेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 - 7/4 मतलब -4/4 = -1। ठीक है, तो जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। देखिए आपको एक मिला 5/2 और दूसरा क्या मिला -1, दोनों अलग अलग रियल रूट्स मिले। ठीक है, ऐसे करते हैं। Let's solve this question, students. Find the discriminant of the equation 2x² - 4x + 3 = 0 and hence find the nature of its roots. You have to find nature of the roots. Okay, so discriminant is, as you know, discriminant is b² - 4ac. Okay, b² - 4ac. First of all, write the value of a, b and c. The value of a is 2 as coefficient of x² is 2 and value of b is -4 as coefficient of x is -4 and value of c is 3 as constant term is 3. Now find the discriminant. b² means -4 square, -4 × 2 × 3. So -4 square is 16 minus 4 to the 8 is 24, that is -8, means discriminant is less than 0, and when discriminant is less than 0 then nature of roots, how does, then no real roots exist. ओके, जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो
देन नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो हमें यही करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है और बताना है कि रूट्स का नेचर कैसा है। तो कैसा है रूट्स का नेचर? नो रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। सबसे पहले तो क्या है सर्कुलर पार्क, एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये मैंने एक सर्कुलर पार्क का बना लिया। क्या कह रहा है? अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड, तो मैंने मान लिया कि यहाँ एक पोल P हमें इरेक्ट करना है। ठीक है, तो क्या है, सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 meters in such a way that the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B, दो गेट्स हैं A and B जो दोनों क्या हैं डायमेट्रिकली अपोजिट है, मतलब डायमीटर के दो एंड्स पे हैं। ठीक है, एक को मान लेते हैं कि यहां है, मान लो ये गेट A है और ये दूसरा गेट B है। ठीक है, तो डायमीटर को ज्वाइन करा देते हैं। ये भी जो डायमीटर है ये गिवन है ऑलरेडी, कितना गिवन है? देखिए AB इज इक्वल टू गिवन है डायमीटर 13 मीटर। ठीक है, एंड AB इज डायमीटर। ठीक, ये तो गिवन है, ठीक है ना। और ये देखिए फिर क्या कह रहा है कि in such a way that the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters। यानी इन दोनों जो गेट्स हैं, इस गेट से यहाँ का जो डिस्टेंस है और इस गेट से यहाँ का जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बना लेते हैं, पहले ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, और देखिए कह रहा है कि जो डिस्टेंसेस हैं इनका डिफरेंस कितना है? 7 मीटर्स। कितना है? 7 मीटर्स। तो अगर हम लेट कर लें कि लेट AP इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, और देखिए क्या है BP माइनस AP इज इक्वल टू 7 मीटर गिवन है। ठीक, तो BP को अगर हम एज इट इज रख लेते हैं और AP की वैल्यू जो हमने लेट किया है ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो BP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x प्लस 7 मीटर। ठीक है ना। अब देखिए AB डायमीटर है 13 मीटर। अब AB से ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो कितना डिग्री होगा? 90, क्योंकि जब भी डायमीटर से कोई एंगल सर्कल की बाउंड्री पे सबटेंड होता है तो कितना डिग्री का होता है? हमेशा 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा हमेशा। तो क्या हो जाएगा कि देखिए इन ट्रायंगल APB, एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जब ये 90 डिग्री है मतलब ये ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम। हमने क्या माना है कि ये px है और ये क्या है? x प्लस 7 और ये 13 है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो देखिए क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके ओके, ठीक है। तो देखिए AB की वैल्यू हमने x लेट किया है और BP कितना है? x प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है? 13। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो देखिए क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 7 7 का 49, 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, अब लोगों को स्क्वायर से याद है ना, 1 से 20 तक स्क्वायर से याद कर लीजिएगा। हमेशा आता है ऐसे क्वेश्चन में कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 14x और ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 169 में से 49 जाएगा तो कितना आएगा? 120 और ये बड़ा है ये इधर आएगा, साइन माइनस हो जाएगा तो माइनस 120। अब इसको देखिए 2 तीनों टर्म में 2 है तो कॉमन निकाल के दूसरे साइड प्रेजेंट क्या मिलेगा हमें? x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो इक्वेशन मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो ये मिला। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब मुझे रफ करना होगा। देखिए तो इक्वेशन मिला है x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो देखिए
a इज इक्वल टू क्या मिला 1, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -60। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या ये जो कंडीशन हमें मिली है क्या ये पॉसिबल है, और इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना होगा। और वो कैसे फाइंड करेंगे सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट को चेक करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, और b की वैल्यू 7 है, -4 इंटू 1 इंटू -16। देखिए हमें क्या मिला 49 प्लस 6 4 जा 24 240 कितना मिल गया हमें 289। अच्छा देखिए 289 इज ग्रेटर देन 0, तो नेचर क्या हो जाएगा रूट्स का, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स पॉसिबल। तो अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे जब भी ग्रेटर देन 0 वैल्यू मिलेगी तो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए वही मेथड यूज करेंगे, कौन सा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए माइनस बी की वैल्यू मतलब -7 प्लस माइनस अंडर रूट 289, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अपॉन 2a 2 इंटू 1। देखिए क्या मिलेगा -7 प्लस 289 किसका स्क्वायर है 17 का, प्लस माइनस 17 अपॉन 2। तो देखिए एक बार जब हम पॉजिटिव लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -7 प्लस 17 अपॉन 2 मतलब 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। और एक बार जब निगेटिव लेंगे तो मिलेगा -7 माइनस 17 अपॉन 2 कितना हो गया -17 माइनस 7 -24 अपॉन 2 इज इक्वल टू -12। तो नेगेटिव वैल्यू क्योंकि लेंथ है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 5 मीटर, x की वैल्यू 5 मीटर, x इज इक्वल टू 5 मीटर, मतलब AB कितना हो गया 5 मीटर, तो BP कितना हो जाएगा, x प्लस 7 है कितना हो जाएगा 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x square minus 2x plus 1/3 is equal to 0 and hence find the nature of its roots, find them if they are real। अगर इनके रूट्स क्या हैं, रियल हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इक्वेशन क्या किया है 3x square minus 2x plus 1/3 is equal to 0, और हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। हमें क्या करना होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी होगी -2, और c की वैल्यू क्या है 1/3। ठीक है, हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। b की वैल्यू देखिए क्या -4 इंटू 3 इंटू 1/3। तो देखिए क्या मिला 4 माइनस ये 3 से 3 कट गया 4 इज इक्वल टू 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज 0। जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो क्या होता है, 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है मतलब दो इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए कैसे होगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, -b तो क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस, इसकी वैल्यू देखिए क्या मिली है 0 मिली है अपॉन 2 इंटू एक वैल्यू 3 है, क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस 0 अपॉन 6। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/6। जब प्लस होगा पॉजिटिव होगा तब भी 2/6 होगी, और जब नेगेटिव होगा तब भी 2/6 होगी। तो दोनों ही टाइम में क्या आ जाएगा 1/3, नेगेटिव के टाइम में भी क्या आ जाएगा 1/3। तो दोनों
रियल रूट्स मिलेंगे, देखिए दोनों रियल हैं, रियल और इक्वल हैं। तो तीन तरह का आपने पढ़ा, तीनों आपने नेचर देख लिया। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो आपको रूट्स टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, और व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन टू सेम इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। ये होता है नेचर ऑफ रूट्स। अब क्या करेंगे आप, अब एक्सरसाइज 4.4 आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जहां भी जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए और आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड लिस्ट में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।